बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेकंड ईयर का नेक्स्ट आर्टिकल नंबर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। चैप्टर नंबर 17 का 17.3 वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तरतीब से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी कंडक्टर्स के रेट। कंडक्टर्स में यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये वो सॉलिड्स हैं जिनके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी solids which have large number of free electrons. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसे मटेरियल जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों वो सॉलिड्स कहलाते हैं। और उसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो दे रिस्पॉन्ड या सॉलिड्स respond when electric field is applied across its end. ये रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, इसी का पॉइंट कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी solids have ability to conduct electric current. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कि इसकी जो कंडक्टिविटीज हैं उसकी रेंज क्या है सॉलिड्स की। सबसे पहले हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कंडक्टिविटी क्या होता है। तो पुत्र जी कंडक्टिविटी होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity. और इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं सिग्मा से, और ये होता है जी 1/ρ के बराबर। और इसका फार्मूला अगर हम देखें तो वो हमारे पास आता है, क्योंकि रो का अगर आपको याद हो तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, RA/L। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, L/RA, ये सिग्मा हमारे पास। और इसका यूनिट हमारे पास आता है रेजिस्टिव कंडक्टिविटी का, वो होता है पर ओम पर मीटर। ये इसका हमारे पास यूनिट आता है। और इसका यूनिट हमारे पास क्या था, ओहम मीटर इसका यूनिट था हमारे पास। सो इसकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो हम चेक कर लेते हैं, वो है 10⁻⁷ पर ओहम मीटर की रेंज। और इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में, 10⁻⁷ ओहम मीटर पर मीटर की रेंज में हमारे पास होती हैं।
और दूसरी एक और एक्सट्रीम है। ये तो बात हमने की यहाँ पर कंडक्टर्स की, कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ड्रिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिखा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, और जो कि रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा था आर ए ओवर एल है, तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल, सो सिग्मा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसका यूनिट आता है पर ओम पर मीटर। और अगर हम कंडक्टिविटी देखें सॉलिड की, तो कंडक्टिविटी हमारे पास आती है 10 की पावर 7 ओम पर मीटर की रेंज में। ये तो थी एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम पर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो द मटेरियल्स having no free electron at ordinary temperature। अच्छा जी, ओके, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अच्छा जी, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और कंडक्टर्स में हमारे पास एग्जांपल्स बड़ी सारी हैं जी। उसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं कंडक्टर्स में। और अब हम इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स और फिर इसकी रेंज कंडक्टिविटीज की डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स इसकी हमारे पास आ जाती हैं, और इसमें अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट भी ऐड करना चाहूँ कि ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। कब रिस्पॉन्ड नहीं करते? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इसके एंड्स के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब रिस्पॉन्ड से मुराद कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इसमें से कोई फ्लो नहीं होता। इसकी एग्जांपल हमारे पास वुड, डायमंड, रबर वगैरह वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। और इसकी रेंज में यहाँ पर डिस्कस कर लूँ तो पुत्र इसकी रेंज होती है 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -20, 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -20 पर ओम पर मीटर की रेंज होती है इसकी कंडक्टिविटी की। तो ये आपने चेक किया कि इसकी रेंज कितनी है, 10 की पावर 7 पर ओम पर मीटर में, और इसकी कंडक्टिविटी की रेंज हमारे पास है 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -20। इट्स मीन के इंसुलेटर्स की रेंज जो है वो कंडक्टिविटी की बहुत ही ज्यादा कम है। मीन कि अगर हम रेजिस्टिविटी इसकी चेक करें तो वो इसी ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगी, 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 20। इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस पर मीटर क्यूब। तो इट्स मीन कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसकी कंडक्टेंस बहुत कम होती है, जी की वैल्यू जो हमारे पास आती है इसकी वो बहुत ज्यादा कम होती है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी इस आर्टिकल के लास्ट पोर्शन की तरफ। वो है आपके पास जी इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, सॉरी, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज रखते हैं। सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज, ओके, ये इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास हैं सेमीकंडक्टर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। So the partially conductors are called semiconductors. So the partially conductors are called semiconductors.
अच्छा जी, सो द पार्शली कंडक्टर्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। और रेंज अगर हम चेक करें इसकी, और ये रेंज किसकी होगी, अगेन कंडक्टिविटी की रेंज। तो पुत्र जी इसकी रेंज हमारे पास आती है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁴ पर ओहम पर मीटर की रेंज हमारे पास इसकी आती है, किसकी, यानी वहां पर लिख दूं रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। तो इसकी रेंज हमारे पास बहुत ज्यादा कम आती है, किससे, सॉलिड से। किससे ज्यादा आती है, इंसुलेटर से हमारे पास ज्यादा आती है। सो ये था जी आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हमने चेक किया कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर हम देखें इंसुलेटर्स की, उससे कम रेजिस्टेंस जो है वो सेमीकंडक्टर्स की, उससे कम रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर्स की होती है। और सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर का भी आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है। वजह रीजन भी आपको बताई थी कि रीजन इसके ये बिहाइंड द सीन ये है कि जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होती है। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होते हैं, उसकी वजह से उस मटेरियल की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। सो एट 0 केल्विन अगर इसका बिहेवियर चेक किया जाए, एट 0 केल्विन, तो सेमीकंडक्टर है इज बिहेव्स एज अ प्योर इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर behave as a pure insulator। और इसकी एग्जांपल्स वो मैं यहां पर डिस्कस कर लूं। एग्जांपल भी इसकी बड़ी कॉमन सी हैं और बार बार अब हम इसकी चर्चा करेंगे, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये इसकी दो एग्जांपल्स हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। सो ये रेंज जो है कंडक्टिविटीज की, जो अगर आप देखें कंडक्टर्स में देखें या आप सेमी कंडक्टर्स में देखें या इंसुलेटर्स में, अगर आपने ये यहाँ पर मेंशन की हुई देखी, तो भाई ये रेंज एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर पूछता है एमसीक्यूज में कि जो रेंज ऑफ इंसुलेटर्स है कंडक्टिविटी की, वो रेंज उसके पास क्या आती है, तो वो आपने याद रखनी है। और रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस जो है वो, अगर हम बात करें कंडक्टेंस के हवाले से, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, इज द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल। तो मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सॉलिड में अगर हम देखें तो वो उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिशंस की मेजरमेंट करें तो वो रेजिस्टेंस आती है, और इसका रेसिप्रोकल करें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें फ्लो हो रहे हैं, वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। और कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, किस में, सेमीकंडक्टर्स में। और इंसुलेटर्स में भी हम बात कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन वेरी स्मॉल इंक्रीज आता है। in very for a very large change in temperature the change in conductance is very small। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे एनर्जी बैंड थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।